कि अंबाती रायडू ने भले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अभी भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। ये देखिए हमारे थला। तो MI और CSK? I think CSK. तो आफ्टर रिटायरमेंट सीएसके एमआई दिल के ज्यादा करीब कौन है? CSK is an emotion. क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद आप कमेंटेटर बन गए। हालांकि एक बड़ा अच्छा मीम चलता है सोशल मीडिया पे कि अंबाती रायडू ने भले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अभी भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। देखो अभी ये बहुत कॉमन है भाई, ये मैं अपना नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कल रात को भी जहाँ बैठा था मीटिंग में वहां पे भी आया। देखो मैं ऐसा CSK के लिए इतना मतलब इतना क्या बोला है कि लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया। बट जैसा लोग बोल रहे हैं ना, फिर मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है, बोल ही लेंगे। फिर कैसे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट कमेंट्री कर रहा हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं बैक कर रहा हूँ या बायस्ड हूँ। तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है, बायस्ड रहना ही बेटर है ना। मतलब इसमें एक ही आता है ना कि जैसे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि विलेंस आर नॉट मेड इन अ डे, फिर उसमें वो बताते हैं पूरा 2019 वाला, एंड देन ही सेज कि अब जो रायडू कर रहा है इसके पीछे वही 19 में उसका दिल दुखाया था तो ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम अरे ले। नहीं, उसमें से क्या अभी 19 का क्या है, अभी CSK के लिए मैंने खेला हूँ, रिटायर भी फ्रेश हुआ हूँ। तो मेरे को लगा कि पहले साल शायद थोड़ा वो लीनिंग था कि मेरा टीम है, बट ये साल नहीं है। ये साल आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग। वो बहुत आपको क्या नहीं पता है, वो पूरा मेरे हिसाब से तो पेड PR है। आधे से ज्यादा लोग तो कोई रियल नहीं है उसमें। हाँ, मतलब मैं भी बहुत गालियां खाया हूँ फैन ग्रुप पूरे से, so I वो तो understand. पूरे PR एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी से। आपको अगर पैसे खर्च करना हो तो मैं आपको भी गाली दिलवा सकता हूँ, आप मेरे को भी दिलवा सकते हैं। तो पैसे कौन खर्च कर रहे हैं उनको पूछो। कौन खर्च कर रहा है? वो देखो, वो नहीं बोल सकते। आप बोले ना शो से पहले कैलकुलेटर, मैं बोला पूरा कैलकुलेटर नहीं, बस थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा। मेरे को पता है कौन पैसे खर्च कर रहा है। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा, जैसे मिशी भाई ने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था। बट मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, जितने भी पैसे खर्च करने दो, मेरे को जो बोलना है मैं वही बोलूँगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मिशी भाई ने पॉडकास्ट किया था तो उन्हें बहुत सारी गालियां दी गई, तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड इवन रिलीजिंग बिफोर पॉडकास्ट, आई सेड कुछ हटा दो। ही सेड यार मेरे को एक्सप्रेस करना था, बहुत ही घुटन सा हो रहा था कि बोलने नहीं दे रहे, और मैंने कम बोला। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स में ये फील किया, जैसे आप कह रहे हो कि ये कैंपेन होता है। 100% ये सच है कैंपेन की? 100% होता है। आप 100% होता है, PR एजेंसीज करते हैं। और ये जो पूरे जो नीचे मैसेजेस है उसमें 99% पूरे पेड है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सच है, और बहुत लोगों को मजा भी आता है ना। ये नीचे तो सच पढ़ने है के कि आप 15,000 रुपए खर्च करो, शाम को आप ट्रेंड कर जाओगे। हाँ। नंबर 1 ट्रेंड में आप 15-20 हजार में, वो तो मैं भी 50 लोग को जानता हूँ कि आप ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड करोगे। हाँ, तो फिर आप मेरे को बताओ किसके पास इतना टाइम है? और किसी को अगर मेरे को गाली देके उसको क्या मिल रहा है? नहीं, आप सोचो। आप बोल देते हो कुछ ना कुछ। नहीं, मैं उसको क्यों बोलूंगा? जैसे आपने एक बार कह दिया कि पर्सनल माइलस्टोन के लोग खेलते हैं। अरे 100% खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट माहिर है उसके लिए, इतने सालों से देख रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो वो एक ही जगह लगे लोग, तो अच्छा हुआ ना, मतलब बेटर होते गए ना। रिजल्ट भी दिख गया ये साल। तो वो लोग को लगना चाहिए अभी जो सच है वो सच है। कभी किसी ने आपसे कहा कि रायडू भाई आप बहुत ऑनेस्ट हो जा रहे हो स्क्रीन पे? नहीं, मेरे ऑनेस्ट होने का क्या है, जो है वो है। अभी जिसको अच्छा नहीं लगा। आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाए। आमतौर पर रिटायर मतलब हो गया। रोहित भाई ने भी एक बार बोला कि यार रिटायर को, अब मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था कि रिटायर होकर वापस आ जाना। इमरान खान से शाहिद अफरीदी तक। इंडिया में कम था ये कि रिटायर हो रहा है फिर रिटायर हो रहा है। मेरे हिसाब से कैसा है वो, देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है, बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है, वो प्रॉपर रिटायरमेंट। पहले 2 बार ब्रेकअप हुआ है बस। नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं था। अपने के जैसा नहीं, एक टाइम पे थोड़ा इमोशनल था। कौन सा वाला ज्यादा इमोशनल था, 22 वाला या इधर वाला 19 वाला? नहीं, 19 वाला उसके बाद बहुत उसमें टाइम तो लगा। समझ में आ गया था जो 3D क्लास आपने डाले। नहीं, 19 वाले में क्या है, CSK ने बहुत हेल्प किया है मुझे। मैंने जाके तमिलनाडु में, मतलब मद्रास में थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ, चेन्नई में लीग खेला हूँ। फिर मतलब मेरा मन शांत करने के लिए देन दे सेंट मी टू द UK विथ जूनियर सुपर किंग्स। सीएसके ने किया? हाँ, CSK ने। फिर मैं इधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ। देन फिर एक 6-7 महीने 8 महीने के बाद देन आई हैव कम बैक। यानी आप ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली रिटायरमेंट वापस नहीं लिया हूँ मैंने, थोड़ा टाइम के बाद फिर। यानी आप ये कह रहे हो कि टफ टाइम जो आपका था, बहुत टफ टाइम तो था, उसमें and सीएसके they've ने helped एक्चुअली आपका साथ दिया था? पूरा साथ दिया। बिकॉज
एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा इस बात फिर को आप अगर मैं बायस्ड मतलब बायस्ड नहीं हूँ मैं, सीएसके को भी बहुत ये साल मैंने बहुत चीज़ बोला है, जो सच है वो सच बोला है। मैं बोला टीम सही नहीं पिक की है, मैंने बोला है, मैंने बहुत लोगों को बोला है कि ये पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग ये जो एरा का फियरलेस क्रिकेट जो चाहिए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एट द बिगिनिंग सीजन। हाँ, बहुत सो टीम सिलेक्शंस भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं थे, मैंने सब कुछ बोला, ये सब नहीं आते, आप दे जस्ट वांट टू पिक अप ऑन समथिंग। एंड आजकल तो वो पता है कि सुनील गावस्कर साहब इतना Legendary. सोशल मीडिया में आके हाँ. बोलते हैं कि ये नेम मैंने नहीं बोला है, फिर भी लोग उनका नाम यूज़ करके डालते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया। ये पीआर एजेंसीज करते ही है ना कि कुछ भी कोड बना दो, नीचे नाम डाल दो, फिर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग हाँ, ये हमने तो बहुत बताया। कॉमन ट्रेंड चलता है। हाँ, कॉमन ट्रेंड चलता है, तो लोगों को नहीं पता है, तो ये एक दौर चल रहा है। तो आपके टाइम में भी खिलाड़ी इतना पैसा खर्चा करते थे कमाई का कि पीआर एजेंसी को देते रहो कि जितने क्रिकेट के मेरे को पेज हैं idea मेरे नहीं नाम है। पे लिखते रहो मेरे कि मैं घूम रहा हूँ। मैं 20 साल में मैनेजर नहीं रखा हूँ, रिटायर होने के बाद अभी अभी कोई मैनेजर नहीं। अब ज्यादा पैसे बना रहे हो। नहीं, पैसे की बात नहीं है, बट एंड ऑफ द डे मैंने तो कभी वो साइड गया नहीं हूँ, घुसा नहीं हूँ। आई हैव नॉट वेंचर्ड इनटू द फ्रिल्स अराउंड द गेम। मैं सिर्फ क्रिकेट खेला हूँ, जो मेरे को क्रिकेट ने सिखाया है, जो ग्राउंड पे मैं देखता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ। उससे ज़्यादा क्या है, अभी किसको जो लगा मेरे को क्या लेना देना है, मैं पहले भी बोला, उसकी वजह से मेरा घर नहीं चलती है। ट्रू। नहीं, ये सवाल में बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा सोचता था कि राइडू भाई ने मुंबई के साथ भी खूब खेला, खूब जीता, बट पोस्ट रिटायरमेंट उनके दिल में सीएसके ज़्यादा धड़कता है। और ये बहुत सारे फैंस है कि भाई पहले तो मुंबई का था, बाद में तो सीएसके गया, तो सीएसके को क्यों पिक किया उन्होंने? आई थिंक ये जवाब आपने दिया अभी, शायद ये वजह थी। ये वजह है, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग हमेशा दे लुक्ड एट मी लाइक फैमिली, लाइक, और बहुत हेल्प भी की है, हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, माय माइंड, बहुत सारी चीज़। तो या सीएसके डेफिनेटली, और एमआई ऐसा नहीं है, एमआई मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी दी है जब मैंने वाज प्लेइंग फॉर बड़ौदा आईसीएल से वापस आने के बाद, तो वो अलग स्टोरी है। उनके साथ भी आई एम ऑलवेज एवर ग्रेटफुल उनके लिए। बट एमआई के साथ एक ही चीज़ है कि जब 2018-17 एक सीजन खराब हुआ नहीं, और खराब भी नहीं हुआ, मैं इंजर्ड था बहुत 17 में बहुत, मेरा कार्टिलेज नी का गया हुआ था। फिर मेरे को थोड़ा दुख लगा है कि वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं जताए वो ऑक्शन में। फिर बाद में सीएसके ने जताया, सीएसके ने ऑक्शन से पहले मेरे को फ़ोन करके पूछा कि फिट रहेगा या खेले, मैं बोला 100% फिट रहूँगा। तो वो भरोसा जो जताया, वो बिलीव जो मेरे ऊपर दिखा है, आई वांटेड टू गो एंड गिव देम माय बेस्ट। फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी इमोशंस होते हैं बहुत होते हैं, बिकॉज एज अ फैन हम, जैसे मैंने इस साल सिराज को देखा, सिराज जब खेल रहा था तो बहुत सारे इमोशंस थे लोगों के, और लोगों को चेहरे से भी लग रहा था कि यार उसको बुरा लगा कि आरसीबी ने क्यों ओन नहीं किया। ऐसा बहुत सारी टीम, रोहित भाई को लेके मुंबई में हमें लगा, हर टीम में शायद ऐसा होता होगा कि एक इमोशन जुड़ता है। सो एज अ क्रिकेटर आप लोग प्रोफेशनल होते हैं या आपको भी बुरा लगता है जो हम सोचते हैं एज अ फैन? तो बहुत, अभी इंडिया देश फर्स्ट इज इंडियन टीम, उसके बाद तो आपका फ्रेंचाइजी है, बिकॉज दैट इज यू नो, यू आर प्लेइंग फॉर देम, यू आर गिविंग देम योर ब्लड एंड स्वेट, और वो लोग भी आपके ऊपर बहुत भरोसा जता के, यू नो, दे वांट यू टू डू वेल, एंड मोर ओवर यू आर प्लेइंग इन इंडिया, तो लोग आपके साथ है, दैट रीजन इज विथ यू, सो बहुत इमोशनल है। आईपीएल इज अ वेरी इमोशनल। आपको बुरा लगा था जब मुंबई ने आप पर भरोसा नहीं जताया था? 100% लगता है ना, क्योंकि आप 8 साल खेले हो उनके साथ। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। लंबा टाइम है, 3 टूर्नामेंट आईपीएल जीते, 2 टूर्नामेंट चैंपियंस लीग जीते, मतलब टीम के साथ, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग था। फिर मेरे को लगा है कि ठीक है अभी, बट उधर से आई हैव गॉन टू अ वेरी गुड टीम सीएसके, तो सीएसके। सो आफ्टर रिटायरमेंट सीएसके एमआई दिल के ज़्यादा करीब कौन है? आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि सीएसके के साथ मैं इतने साल रहा हूँ, मतलब रिसेंट ईयर्स, एंड माय रीसेंट मेमोरीज आर विद सीएसके, तो ऑलवेज एमआई इज ऑलवेज इन माय हार्ट। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वांट वेल। पहली गर्लफ्रेंड याद रहती, बट आखिरी वाली बीवी बट बन ये जाती साल तो एमआई के बारे में और ज़्यादा मैंने बोला है कि सपोर्ट भी किया है कि वो लोग जीतना चाहिए टाइप, क्योंकि उनका टीम बहुत अच्छा था। बट लोग तो सीएसके के बारे में ही फिक्स है। बट आपका भी दिल सीएसके के लिए एक्स्ट्रा धड़कता है, लोग मानते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आप अभी आपके घर में कोई कुछ काम करने जा रहे हो, हाँ, मतलब तो फिर आपका बहन या भाई कोई कुछ काम मैं करने इसको जा रहा है। इजी फिल्मी दुनिया में समराइज करता हूँ कि पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है वो याद रहती है, आखिरी वाली बीवी बन गई जो वो साथ है। तो वो लास्ट थी। आखिरी प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी प्यार भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे या सीएसके इज एन इमोशन
ऑनेस्टली आगे 2 साल से थोड़ा स्ट्रगल हो रहे हैं, वो सब ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो जो कल्चर है ना क्रिकेट खेलने का, जो माहौल है, जो माही भाई और काशी सर और फ्लेमिंग जो तीनों रखते हैं वो माहौल, मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। बिल्कुल एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, ना ड्रेसिंग रूम में ना क्रिकेट में। तो आपको इतना फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है, तो आपका पोटेंशियल कभी कैप्ड नहीं रहता है। बहुत टीम्स क्या करते हैं कि ये सेट पैटर्न है, ये प्लान है, ये करो वो करो, तो आदमी जाके मेरे को एक सीन याद आ गया इस वो काम नहीं कर सकता है। मेरे को एक सीन याद आ गया इस बार कोई बुमराह कोई बता रहा था डगआउट से कि ये कर दो, बड़े सीन वायरल हुए। मैंने कहा भाई वो बुमराह है। नहीं, एम आई वो हिसाब से एम आई बैलेंस बहुत रखती है। एम आई फ्रीडम क्या भी क्या देती है। कल्चर क्या अंतर है एमआई और सीएसके के कल्चर में, क्या कोर अंतर है? कोर अंतर यही है कि एम आई थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन रहती है, फ्रीडम भी देती है बट हैंड्स ऑन रहती है कि आपका रोल ये है, आप ये जाके ये करो, और ये सोच सकते हैं ये करने के लिए। बहुत सारे कोचेस ये रहते हैं कि आप ये करो, मतलब आदमी को आप लिमिट कर दे रहे हो। आप एज ए कोच भी क्रिकेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस उसको माइंड में थॉट डालो कि ये कर सकते हो, बट आप सोचिएगा। वो एम आई करता है, इट इज़ अ बैलेंस। और सीएसके ये करता है कि आप सोचो, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अच्छा बुरा जो है सब तुम्हारा है। हाँ, वी ट्रस्ट यू।